Dear students, one more video on preposition. So, welcome to this YouTube channel. So, first one sentence. We will try to learn prepositions through these sentences. So, in our previous video, we have discussed about on, in, at prepositions. So now first one, he jumped into that lake. He jumped into that lake. देखो, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हुए जब अपने एंट्री करते हैं तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन है वो इनटू यूज लेते हैं. ओके, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा है ना. ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, इनटू द वेल. सो ऐसे सेंटेंसेस के लिए इनटू यूज लेते हैं. ही जम्प्ड इनटू दैट लेक. नेक्स्ट वन, द स्नेक was killed by him with a stick. So the snake was killed. The snake was killed. ये एक पैसिव कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस हो गया. द स्नेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. वाज बी की फॉर्म होगी, किल्ड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाय हिम उसके द्वारा. ओके, विद अ स्टिक. सो अपने यानी उसने सांप को मारा एक स्टिक से. ओके, तो अपने किसी से किसी को मारते हैं उसके लिए विद. ओके, द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक. नेक्स्ट वन, द लेटर वाज रिटन बाय हर विद दिस पेन. या अपने जैसे लेटर है वो पेन से लिखा है ना, तो इसके लिए भी विद यूज में लेते हैं. द लेटर वाज रिटन बाय हर, ये लेटर उसके द्वारा लिखा गया विद दिस पेन, इस पेन के थ्रू, इस पेन से. ओके, सो द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक. द लेटर वाज रिटन बाय हर विद दिस पेन. ओके, नेक्स्ट वन, it has been raining since morning. So students, since and for are used in perfect continuous tenses: present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. So this is a sentence of present perfect continuous has been raining, because in present perfect continuous helping verbs are has been and have been. तो it here singular subject, तो इसके साथ आया है has been. मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होगा. raining since morning. so since and for, तो यहाँ पे जो since होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है. since morning, since afternoon, since evening, है ना, since Monday, है ना, सिंस येस्टरडे. ओके, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है यानी एक मतलब डेफिनेट टाइम नहीं होता, इनडेफिनेट टाइम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं. तो 3 घंटे से हो सकता है कि वो 3.5 घंटे से भी खेल रहे हो, 2.5 घंटे से भी खेल रहे हो. तो ये डेफिनेट टाइम नहीं है. अगर अपने को डेफिनेट टाइम मिलता, एक पॉइंट ऑफ टाइम मिलता, सपोज वो 3 बजे से, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock, सिंस 3 AM या सिंस 3 PM. ओके, तो उस कंडीशन में सिंस यूज करते, और पीरियड ऑफ टाइम इनडेफिनेट टाइम के लिए अपने फॉर यूज करते हैं. ओके, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हो, कहां से बिलोंग करते हो, है ना. वे डू यू कम फ्रॉम.
ऐसे सेंटेंसेस में भी फ्रॉम यूज लेते हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहां से। नेक्स्ट वन, ही वॉज सिटिंग beside the president. He was sitting beside the president. So beside, and in next sentence he has a car besides a motorcycle. In next sentence besides. So ये जो beside होता है, BESIDE, beside होता है कि आपके साइड में कोई चीज हो। ओके, एंड बिसाइड्स इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, सॉरी, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त। ओके, सो ही वॉज सिटिंग बिसाइड द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के साथ बैठा हुआ था, है ना। यू आर सिटिंग बिसाइड हर, तुम उसके साथ बैठे हुए थे। ओके, ही वॉज सिटिंग या ही इज सिटिंग बिसाइड दैट पर्टिकुलर पर्सन इन दैट गार्डन। ओके, तो बिसाइड मींस के बगल में। एंड ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड्स ए मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के अलावा भी। नेक्स्ट, he distributed his property between his two sons. So between and next, in next sentence he distributed his property among the poor. So between and among, between his two sons. So अपने को दो चीजों में अगर कुछ डिवाइड करना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बिफोर टू से पहले आता बिटवीन, एंड मोर देन टू, और दो से जब ज्यादा हो जाते हैं तब अपने यूज लेते हैं अमंग। ओके, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी बिटवीन हिज टू सन्स, अपने दो बेटों के बीच में। ओके, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर। पुअर यानी गरीब लोग, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नेक्स्ट, सी जंप्ड ऑफ द टावर, उसने टावर से छलांग लगा दी। सी जंप्ड ऑफ द टावर, यानी उसने टावर को वहां छोड़ दिया, ऑफ हो गया वहां से, वो ऑफ हो गई वहां से वो। सी जंप्ड ऑफ द टावर, तो इस तरीके की सेंटेंसेस में ओ डबल एफ, सी जंप्ड ऑफ द टावर। नेक्स्ट, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन। ओवर, देखो रेलवे लाइन होती है, उसके ऊपर से एक ब्रिज होता है। ओके, उसको ओवर ब्रिज बोलते हैं, और नीचे जो ब्रिज होता है लाइन से वो होता है अंडर ब्रिज। ओके, तो रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन। ऐसे सेंटेंसेस के लिए ओवर यूज में लेते हैं, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन। देखो एक माइनर सा डिफरेंस है ऑन एंड ओवर। ऑन कोई चीज होती है, वो जिस चीज के ऊपर होती है उसके लिए भी ऑन यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि बिल्ली टेबल पे बैठी हुई है, तो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि वो टेबल के टच है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, है ना। टेबल पे मोबाइल पड़ा है, द मोबाइल इज ऑन द टेबल। ओके, तो उस कंडीशन में ऑन यूज लेते हैं। और ये जो ऊपर से होके जाता है कोई चीज, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, तो उसके लिए ओवर। और अगर वो ब्रिज अंडर में है तो देयर इज अ ब्रिज अंडर द रेलवे लाइन। सो यहां पर ओवर द रेलवे लाइन है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन। नेक्स्ट, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क।
एक फ्रॉम का पहले भी अपने सेंटेंस देखा है इन प्रीवियस स्लाइड। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हो, कहां से बिलोंग करते हो। नाउ बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर है वो मिल्क से बनता है। मीन्स जब कोई पर्टिकुलर चीज होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है वो यूज लेते हैं। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, सो मिल्क चेंज हो गया किसमें, बटर में, तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या बन गया, बटर, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट, पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास, पेपर, पेपर अपने जो यूज में रहते हैं, पेपर वो ग्रास से बना है, यानी रूप चेंज हो गया, ग्रास से पेपर में चेंज हो गया, तो पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास। ओके, नेक्स्ट वन, बटर इज मेड, पेपर इज मेड, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन के सेंटेंस है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, पेपर इज मेड, है ना। इज एम आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बटर यहां पर सिंगुलर है तो इज, पेपर यहां पर सिंगुलर है तो इज। नेक्स्ट आ गया मेड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग कौन सा सेंटेंस टेंस हो गया स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। प्रेजेंट में कोई काम जैसे हो रहा होता है ना कंटिन्यूअसली, उसके लिए अपने इज एम आर प्लस मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी, ओके, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, जैसे वह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा है, तो ही इज वॉचिंग ए मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। ओके, तो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा था, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो यूज में लेते हैं। सो ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर, विद हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ, तो इसके लिए विद यूज में लेते हैं। इससे पहले अपने विद यूज में लिया था, द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक, किसी स्टिक से मतलब स्नेक को मारा गया, तो विद अ स्टिक, है ना। द लेटर वाज रिटन बाय हर विद अ पेन, विद दिस पेन, है ना, तो उसके लिए विद का यूज लेते हैं। तो ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर। नेक्स्ट वन, ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, उसने अपनी कार होटल के सामने खड़ी की, तो इसके लिए इन फ्रंट ऑफ यूज लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ, है ना, कि ही इज स्टैंडिंग नाउ इन फ्रंट ऑफ रेलवे स्टेशन, कि वो रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा है। ओके, योर होम इज इन फ्रंट ऑफ डेंटल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सामने है ना। सो द ही पार्क्ड, पार्क्ड मैन वर्ब थर्ड, सॉरी सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी, ये थर्ड होती तो हैज है और हेड आता है इसके साथ, तो ही पार्क्ड, पार्क्ड यानी सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज में लिया गया है। ही पार्क्ड, उसने पार्क की थी, द कार, अपनी कार, इन फ्रंट ऑफ द होटल, होटल के सामने। वैसे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है डिड, सिंगल होती है, और वो निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज ली जाती है। ओके, और जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें डायरेक्ट अपने मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बट यदि डिड का यूज करेंगे तो अपने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। रिमेंबर दिस, ओके। सो ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, इन फ्रंट ऑफ द होटल, होटल के सामने, किसी के सामने कोई चीज हो तो इन फ्रंट ऑफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।